अंग्रेजों के समय स्वतंत्र मनछड़ रियासत के अंतरिम महाराज नरेंद्र सिंह जुदेव की अंतिम इच्छा अपनी रियासत में जनता के लिए मुक्तिधाम न बना पाने अधूरी अंतिम इच्छा पूरी न होने से आज उनके वंशजों को है दुख। स्वतंत्र नए भारत के निर्माण में रियासतों के विलय की प्रक्रिया गति पकड़ रही थी। नए भारत के निर्माण के जनक एम के इन छोटी छोटी रियासतों को नए भारत के निर्माण में विलय करते चले जा रहे थे। उन्हीं में से एक छोटी सी रियासत में जमींदार हुआ करते थे जिसका नाम था मछंड रियासत, जिसके स्वर्गीय राजा रघुवीर सिंह जुदेव थे। उन्होंने सरदार स्कूल, वर्तमान नाम सिंधिया ग्वालियर स्कूल, में सीनियर कैम्ब्रिज की पढ़ाई कर 1916 से 1947 तक इस राज्य पर सक्रिय रूप से राज्य का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे किए कार्य थे जो जन कल्याणकारी थे और उसका सीधा लाभ उनकी प्रजा को मिलता था। इसीलिए उनका नाम प्रजापालक राजा में होने लगा। जब वह वृद्ध हो गए थे, छोटी रियासतें नए भारत के निर्माण में विलय कराई जा रही थी, तो उन्होंने भी देश हित में अपनी रियासत को विलय करने की एक सशर्त इच्छा के साथ स्वीकृति दे दी थी। उनकी इच्छा थी कि नए भारत में विलय करने पर हमारा अस्तित्व मिटाने जाएगा, मगर मैं एक ऐसा कार्य अवश्य करूंगा जिससे हमारे क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी गर्वित होकर उन्हें याद करे। इसीलिए उन्होंने एक मुक्त धाम बनवाने की सोची और उसके लिए 12 बीघा जमीन भी दान भी दी और शर्त रखी थी कि इस जगह को हमारे पूर्वज की धरोहर के रूप में शासन संरक्षित करे। और इसी सोच को साकार मूर्त रूप दिलवाने से पहले ही वह स्वर्गवासी हो गए और इस कारण उनका ये सपना आज भी सपना बना हुआ है। आज भारत की आजाद को मिले हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और इस रियासत के राजा के वंशज सरकार से अपने पूर्वजों का सपना साकार करवाने की गुहार लगा रहे हैं। और अब इस पीड़ा को आज उनके वंशज राजा नृपेंद्र सिंह जुदेव ने सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हुए कहा, आजादी बाद हमारे पूर्वज को धोखा देकर हमारी रियासत को भारत सरकार के अधीन करवाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे पूर्वज और हमारी प्रजा के धोखा किया है। उन्होंने कहा कि धोखा देकर उन्होंने हमारे अधिकारों को छीन लिया है और यही कारण है कि अधूरी राजा की इच्छा की पीड़ा का दंश पूरी क्षेत्र खुले में दाह संस्कार कर चुका रहा है। भिंड से पीयूष बिरथुरिया की रिपोर्ट। समाप्त हो गई और भारत में प्रजातांत्रिक सरकारें आ गईं तो उस मुक्तिधाम की अनदेखी हुई। आज जो है वर्तमान में केवल 2 बीघा ज़मीन वहाँ पर बची हुई है। कुछ स्वास्थ्य विभाग ने और दूसरे लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है और ना तो वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है। लोगों को बहुत परेशानियाँ होती हैं। ये ग्राम भी जो है कस्बे से जो है ज़्यादा का रूप ले लिया है, जहाँ पर जो है लोगों के पास जो है ऐसे कई लोग हैं जिनको जो है अपने प्रिय लोगों का जब जो है दाह संस्कार या संस्कार करना, अंतिम संस्कार करना होता है तो परेशानियां देखनी पड़ती हैं, लेकिन शासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार इस मुद्दे को उठाया गया और कहा गया, लेकिन लोगों ने इसकी अनदेखी की और उसका नतीजा आज ये है जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है और सबको मालूम है। आप भी जाके ग्राउंड पे जो है देख सकते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठे हुए को व्यवस्था नहीं है, घूरे डाल रहा है। 12 बीघा जमीन है। 12 बीघा जमीन है शमशान घाट की, बहुत पुरानी, राजा नरेंद्र सिंह जुदेव के जमाने की। आज मौका पे 2 बीघा नहीं है। आज 2 बीघा नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र।